नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जनतक। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के परिणामों ने लोगों को चौंका कर रख दिया है। प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक सीट पर बढ़त बनाकर रखी हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा सीट के कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेश बघेल पीछे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर आगे चल रही थी। वहीं 12 बजे तक भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर बढ़त बनाकर रखी हुई थी। छत्तीसगढ़ में सभी 11 लोकसभा सीट में से राजनांदगांव लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संतोष पांडे आगे चल रहे हैं। बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी महेश कश्यप आगे चल रहे हैं। रायपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल आगे चल रहे हैं। दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी विजय बघेल आगे चल रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी तोखन साहू आगे चल रहे हैं। कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत आगे चल रही है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगले आगे चल रहे हैं। महासमुंद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी आगे चल रही है। कांकेर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी भोजराम नाग आगे चल रहे हैं। रायगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम राठिया आगे चल रहे हैं। इसके अलावा सरगुजा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज आगे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं। वो इस वक्त पीछे हो गए हैं। भूपेश बघेल शुरुआती रुझानों में लगातार आगे चल रहे थे। इसके बाद राजनांदगांव सीट की गिनती जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे ही भूपेश बघेल पीछे होते जा रहे हैं। 150 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और जिस तरीके से जिस लक्ष्य के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम पूरे देश में है। उनको सब मिलकर के तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश की उन्नति के लिए, बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए। और इसलिए अभी भी जो ये आंकड़ा आपको दिख रहा है, ये बहुत अच्छा आंकड़ा होने वाला है। भाजपा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में 11 सीटें जीतेंगे और भारत में 400 सीटें लगभग हमारी होंगी, इसमें कोई संशय नहीं। भूपेश बघेल सहित कई नेता पीछे अभी दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ का विषय तो पहले से ही स्पष्ट था, क्या होना था उसमें पहले से ही स्पष्ट था। मसला ये है कि उन्होंने उन्हीं नेताओं को सामने रखा जिनकी सरकार जो सरकार में थे और जिनको जनता ने नकारा था। ये रणनीतिक चूक है उनकी, मैं सोचता हूँ। गृह मंत्री जी, आप नांदगांव दौरे पे हैं आज। भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव दोनों ने वीवीपैट नंबरिंग और 17 नंबर फॉर्म को लेकर मिसमैच का एक आरोप लगाया है। मेहनत करना चाहिए, जनता की बात करनी चाहिए, जनता से आशीर्वाद मांगना चाहिए। तिकड़म करके लोकतंत्र में कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। वो वीवीपैट और जो उनको फॉर्म दिया गया, उनके एजेंट को जिस समय पोलिंग होता है, पोलिंग के समय एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें वीवीपैट का भी नंबर होता है, उसमें मैच किया जा सकता है। अगर कहीं कोई मिसमैच होता है, एक आध डिजिट गलत लिखने का, तो एक आध जगह हो सकता भी है, ह्यूमन मिस्टेक है, तो उसको इशू बनाना है, ऐसा सोचेंगे तो भी नहीं हो सकता। वो उनको गलतफहमी अभी नहीं, वो तो शुरू से उठा रहे हैं भाई। उनकी सरकार जब 70 सीटों के साथ बनती है छत्तीसगढ़ में, तब ईवीएम ठीक रहता है, फिर बाद में खराब हो जाता है। मतलब नंबर सेम है? नहीं, नंबर सेम है या नहीं है मैं तो देखा नहीं, मैं कैसे बताऊंगा उसको। मसला ये है, ह्यूमन एरर है भाई, एक आध डिजिट आगे पीछे हो सकता है। ऐसे अनेक फॉर्म दिए जाते हैं, एक कोई नहीं दिया जाता, जितने भी पोलिंग एजेंट होते हैं सबको दिया जाता है। और वीवीपैट से एक आध मैच किया जाएगा उसको। बाकी कलेक्टर है ना, बैठे ना वहां पे, वो निर्णय करेंगे उसका। एक बूथ होगा, एक बूथ से परिणाम निकल जाएगा, एक बूथ से लोकसभा का निर्णय हो जाएगा। राजनांदगांव क्या लग रहा है, जो बार्गेनिंग या जिस तरीके से जीतहार की बात हो रही है, उस तरीके से बहानेबाजी का नहीं, पूरे देश के लिए बहानेबाजी शुरू से चालू है। अभी वायनाड से भी और वहां से भी अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बहानेबाजी के साथ ही लड़ रहे हैं। वो दोनों जगह से हारेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन स्पष्ट ऐसा है कि देखते हैं परिणाम क्या आता है। ऐसी क्या वजह है कि जिस कारण से बीजेपी पर लोग विश्वास जता रहे, ज्यादा सीट बढ़ती नजर आ रही है? ये बातें कई दिन से हो रही हैं। छत्तीसगढ़ की वजह यही है कि नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और
छत्तीसगढ़ के लोग भी बनाना चाहते हैं। 14-19 में सीटें बढ़ी भाजपा की, इस बार और बढ़ जानी है, छत्तीसगढ़ में भी बढ़ना है। पिछली बार 70 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनी थी और भाजपा को 9 सीटें मिली थी। इस बार तो विष्णुदेव जी की सरकार ने और गजब किया है, उसका भी विश्वास है लोगों पर, इसलिए मैं कहता हूं कि 11 की 11 सीटें। वोटिंग परसेंटेज जो विधानसभा में बढ़ा हुआ था, लोकसभा में भी दिखाई देगा? नहीं, वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा हुआ है भैया, वोटिंग परसेंटेज तो लोकसभा में भी अच्छा वोट पड़ा है। सर, राजनांदगांव की जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या लग रहा है वहाँ पे? सर, पूरे देश भर की धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।